विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच स्थित है। एक ही आधार के बीच और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो एक ही आधार, ऐसे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में कौन से स्थित है, ऐसा बताना है। स्थित है ऐसी दशा में उभयनिष्ठ आधार तथा दोनों समांतर रेखा लिखिए। उभयनिष्ठ तथा दोनों समांतर रेखा को लिखना है। प्रश्न को एक बार और पुनः पढ़ते हैं। निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी दशा में उभयनिष्ठ आधार माने एक ही आधार और दोनों समांतर रेखा को लिखिए। तो पहला चित्र में देखते हैं, ये एक ही आधार है, उसमें ऐसा चित्र बना है और ये इसके समांतर है, तो पहला वाला हो जाएगा। दूसरे वाले चित्र में देखते हैं, आधार तो एक ही है लेकिन ये ऐसे पूरा नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे, इसलिए इसका ये नहीं होगा। दूसरे में देख सकते हैं, ये ऐसा समांतर रेखा है, एक ही आधार में ऐसा बना हुआ है, तो दूसरा चित्र भी सही है। दूसरा में ऐसा समांतर रेखा दो बना है, इसके बीच में ये स्थित है, तो इसको सत्य मानेंगे। तीसरा में भी देख सकते हैं, इसमें एक ही आधार में ये देख सकते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ, ये ऐसा उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों एक ही में नहीं बना हुआ है। तीसरा में देख सकते हैं, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, इसलिए नहीं है। चौथा में इसी तरह देख सकते हैं। इसी तरह लिखेंगे तो नीचे दी गई आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य, जैसा कि उनके प्रति संकेत किया गया है, पर स्थित है। तो पहला को देख सकते हैं, पहला को एक ही आधार DC समांतर रेखा DCAB के हैं, ये एक ही आधार में ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है। इसी प्रकार तीसरा चित्र में देख सकते हैं, तीसरा चित्र में ऐसा एक ही आधार है ऐसे, और एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। दूसरे में ऐसा बना हुआ है लेकिन ये ऊपर तक ऐसे टच नहीं है, इसलिए इसको एक ही आधार के बीच स्थित नहीं मानेंगे। इसी प्रकार तीसरा में देखते हैं, ये समांतर रेखा है, तीसरा हो गया। चौथा में देखते हैं, और ये ऐसे बीच में बना है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों अलग है, इसमें ए बिंदु और ये बिंदु एक ही है, इस प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार पांचवा में देखेंगे, तो पांचवें में भी इस बिंदु में एक ही आधार है, एक ही आधार में ये चतुर्भुज ऐसा बना हुआ है, तो चौथा में लिखेंगे AD, एक ही आधार, समांतर रेखा AD और B क्यों है, ये AD और ये B क्यों है। इसी प्रकार छठवां चित्र देखते हैं, इसमें भी एक ही आधार में ये अलग अलग बिंदु है, इसलिए ये नहीं होगा। इस प्रकार देखते हैं हम, निम्न आकृतियों में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के युग्म बीच स्थित है, ऐसी दशा में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखा लिखिए। तो इस प्रकार की आकृति के लिए ये सत्य है और यह सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। अब हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। 9.2 प्रश्नावली को हल करने के पहले
इसके पहले जो प्रमेय दिया गया है उन्हें अनिवार्य रूप से पढ़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसके पहले वाला प्रमेय जैसे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको याद कर लेना है। और यदि समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, इसको अनिवार्य रूप से पढ़ ले। उदाहरण नंबर 2 को भी पढ़ ले। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, इसको भी अनिवार्य रूप से पढ़ ले, तभी आगे का प्रश्नावली का प्रश्न हल होते जाएगा। 9.2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE तथा DC तथा CF लंबवत है AD। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात करो। AD का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें ABCD दिया है, जिसमें एक लंबवत रेखा है AE और ये एक लंबवत रेखा है CF। एक लंबवत रेखा इसमें हमें दिया है AB बराबर, देखो AB बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है। AB बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है। AE बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और CF लंबवत है, ये CF लंबवत है ऐसा दिया है। C और F लंबवत है माने सीधा लकीर है, खड़ी लकीर है, उसका लंबाई है। CF लंबवत है AD पर ऐसा लंबवत है, मतलब उसका ऊंचाई होगा। AE 8 सेंटीमीटर, AE इसको 8 सेंटीमीटर दिया है। C और CF को 10 सेंटीमीटर दिया है। इस प्रकार प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़े और आकृति में ये 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को लिख ले, तब प्रश्न जल्दी समझ में आएगा। आगे हल करेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। मतलब कोई भी एक आधार ऐसे ले सकते हैं और एक ऊंचाई ऐसे ले सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे आधार ले सकते हैं तो ऐसे ऊंचाई ले सकते हैं। इधर ध्यान से देखते हैं, एक आधार ऐसे लेंगे तो ऊंचाई ऐसे लेंगे, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, आधार देखो, आधार इसमें AB लिए हैं, आधार इसको लिए हैं तो ऊंचाई इसको लेंगे। आधार हम लोग को ये 16 दिया है, ऊंचाई हमको 8 दिया है, तो इसलिए आधार गुणा ऊंचाई AB गुणा AE, तो 16 गुणा 8 हो जाएगा। इसका मान 16 दिया है, ये ऊंचाई का मान 8 दिया है। ये आधार है तब ये ऊंचाई है। यहाँ ध्यान देना, ये आधार है तब ये ऊंचाई है, और दूसरी स्थिति में ये आधार है तब ये ऊंचाई है। तो आधार गुणा ऊंचाई होगा तो 8 गुणा 16 हो जाएगा। ये 16 है और ये 8 है, तो 8 गुणा 16 हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो 8 गुणा 16 तो 128 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। साथ ही समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो आधार गुणा ऊंचाई AD लिख सकते हैं, ऊंचाई CF लिख सकते हैं।
तो इसका मान को रख देंगे, AD का मान। CF का मान हम लोग को यहाँ पे दिया है, CF का मान हम लोग को दिया है, इसका मान 10 दिया है, तो AD गुणा 10 हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। चूँकि इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 128 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 128 सेंटीमीटर, तो इस क्षेत्रफल के मान को रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 नाम देके, इसको समीकरण 2 नाम देके, साथ ही समीकरण 1, 2 से इस क्षेत्रफल का मान 128 लिख देंगे यहाँ से, और AD गुणा 10 लिख देंगे। अब 10 का पक्षांतर कर देंगे, 10 का पक्षांतर कर देंगे, 10 का पक्षांतर कर देंगे तो एक AD का मान आ जाएगा 128/10 हो जाएगा इधर। जब इसको कटा देंगे तो 12.8 आ जाएगा। इस प्रकार AD का मान निकाल सकते हैं। इसमें AD का मान पूछा है तो AD का मान 12.8 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखे। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता उसको कमेंट में ज़रूर पूछे। धन्यवाद।